ट्वेल्थ एग्जाम फरवरी 2025 में होने वाले हिंदी के टॉप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो हर साल बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन ही तैयार करना है, प्रश्न उत्तर यानी लघु उत्तरीय से। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इंग्लिश और हिंदी का संपूर्ण तैयारी हम करवा देंगे, A to Z ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नंबर 1 में दिया हुआ है कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, वजीरा सिंह के इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। यानी जो यह कथन है कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है और उसने कहा था कहानी से लिया गया है। किस कहानी से लिया गया है? उसने कहा था कहानी से लिया गया है, क्योंकि उसने कहा था कहानी को किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय यह है कि अगर किसी को निमोनिया हो जाए तो उसका बच पाना मुश्किल है। वजीरा सिंह ने ये कथन अपने साथी फौजियों से कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर हुआ और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन में है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से खुद को अलग नहीं रखना चाहिए, इसलिए जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर 3 में है कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं कैसे। नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं कैसे। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वास्तव में नर और नारी एक ही द्रव्य की बनी प्रतिमाएं हैं। वास्तव में नर और नारी एक ही द्रव्य की बनी प्रतिमाएं हैं। एक साथ काम करते समय पुरुष और महिलाएं एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को संतुलित कर सकते हैं। नहीं, एक साथ जब स्त्री और पुरुष काम करेंगे तो दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को संतुलित कर सकते हैं, जिससे अधिक प्रभावी और अच्छा निर्णय लेने में मदद मिलती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर 4 में है कि धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि उराव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ है भाड़े का मजदूर। जो उराव भाषा है उस भाषा में धांगड़ शब्द को भाड़े का मजदूर कहा जाता है। धांगड़ एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटनागपुर पठार क्षेत्र से चंपारण लाया गया था। नील की खेती करने के लिए दक्षिणी बिहार के छोटनागपुर से 18वीं शताब्दी में चंपारण क्षेत्र में लाया गया था। किनको? धांगड़ जातियों को। ठीक है, जिन्हें भाड़े का मजदूर कहा जाता था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि इसलिए चिंतित है क्योंकि पंच परमेश्वर गांव की ताकत और नींव होते हैं। पंच परमेश्वर जो होते हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं और उनको खो जाने के लेकर कवि इसलिए चिंतित है कि पंच परमेश्वर जो होते हैं गांव की ताकत होते हैं और नींव होते हैं। ठीक है, गांव में जब कोई वाद विवाद होता था तो पंच परमेश्वर के द्वारा ही पंचायत के माध्यम से हल कर लेते थे। इसीलिए कवि पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर चिंतित है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में कल सुबह 6 बजे मिलेंगे और केवल आपके एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है।